से देखा तो जहांगीर दिखाई दिया, मेरे बेटे को भी मेरे अपने साथ में नौका विहार कराओ। नाविक को आज्ञा दी, नाव को किनारे पर ले चलो। नाविक ने नाव किनारे की तरफ मोड़ी, नाव तट के नजीक आ रही है और दासी को ऐसा लगा कि अब तो पता चल जाएगा कि ये जहांगीर नहीं, जहांगीर का पुतला है। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल तुम्हारे खुदा बार बार क्यों आते हैं? कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध बनकर, क्यों बार बार आते हैं? बिरबल ने कहा कि जहांपना, इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगा। सवारनो समय छे। बिरबले योजना बनावी राखेली। अकबर दररोज नौका विहार करवा माटे जता यमुनाजी में। अकबरना पुत्र जहांगीर जेवुं आबेहूब एक पुतळું बनाव्યું છે અને નદીના કાંઠે ઊભું રાખ્યું છે। દાસીને કહ્યું, અકબર નાવ નજીક લઈ આવશે કિનારાની, જહાંગીરને બેસાડવા માટે। અને જ્યાં એવું લાગે કે હવે અકબરને ખબર પડી જશે કે આ જહાંગીર નથી, એનું પુતળું છે, ત્યાં તારે જહાંગીરને ધક્કો દઈ દેવાનો। अकबर नौका विहार कर रहे हैं यमुना जी में। दास दासिया सैनिक, बड़े बड़े तरवैये उनके साथ है। दूर से देखा तो जहांगीर दिखाई दिया, मेरे बेटे को भी मेरे अपने साथ में नौका विहार कराओ। नाविक को आज्ञा दी, नाव को किनारे पर ले चलो। नाविक ने नाव किनारे की तरफ मोड़ी, नाव तट के नजीक आ रही है और दासी को ऐसा लगा कि अब तो पता चल जाएगा कि ये जहांगीर नहीं, जहांगीर का पुतला है। और दासी ने जहांगीर को धक्का दे दिया, जहांगीर के पुतले को धक्का दे दिया यमुना जी में। उसी समय अकबर एक भी क्षण का विचार किए बिना, कई जवेरात उनके शरीर पर लदे हुए थे, कई गहने पहने हुए थे, साथ में नौकर चाकर दास दासिया और बड़े बड़े तरवैये और सैनिक थे। लेकिन एक क्षण का भी विचार किए बिना अकबर ने देखा कि मेरा जहांगीर डूब रहा है। वो कूद पड़ा यमुना जी में जहांगीर को बचाने के लिए। और जहां देखा तो हाथ में आया एक पुतला, जहांगीर नहीं लेकिन जहांगीर का आबेहूब पुतला। और किनारे पर खड़े हुए बिरबल अट्टहास्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं। अकबर ने कहा, जहांगीर, अकबर ने कहा, बिरबल ये क्या गुस्ताखी है? तुम्हारा सिर कलम करवा दिया जाएगा। जहांपना से ऐसी गुस्ताखी? बिरबल ने कहा, जहांपना, कल आपने मुझे पूछा था ने कि आपके खुदा बार बार क्यों आते हैं, उसका उत्तर यही है। इसमें कैसे? कहे आपके साथ भी बहुत दास दासिया, नौकर चाकर, सैनिक थे, बड़े बड़े तरवैये थे, लेकिन आपने देखा कि मेरा बेटा जहांगीर डूब रहा है। एक क्षण का भी विचार किए बिना, किसी को भी आज्ञा दिए बिना आप खुद जहांगीर को बचाने के लिए कूद पड़े। उसी तरह हमारे परमात्मा को जब लगता है ने कि मेरा बच्चा डूब रहा है इस सागर में, तब कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी महावीर बनकर, कभी बुद्ध बनकर वो कूद पड़ते हैं। अवतारवाद की कल्पना हिंदू मुहों में ही, हिंदू शास्त्र में, हिंदू धर्म में है। एक विद्वाने तो लख्યું છે કે ગોડ becomes man so that man can becomes ગોડ। ભગવાન શું કામ માણસ બનીને આવે છે? કારણ કે
माणस भगवान बनी शके एटला माटे।